हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का एक भाग देखेंगे। प्रधानमंत्री नहीं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हम 3-4 टॉपिक पहले भी अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ इंडियन पॉलिटी बोल के, वहाँ देख लीजिए। ठीक, आपका मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि इस तरह से क्या पॉलिटी पढ़ सकते हैं, तो एकदम बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी डिमांड है क्या, जान बचाओ। पहले जान बचाइए कि क्या क्वेश्चन जो फंसेगा उसको मारिए। इसके बाद जब भी थोड़ा मतलब हमको लगेगा कि नहीं और हमको विस्तृत बताना चाहिए, तब हम बोर्ड में आपको लिख के बताएंगे। ठीक है, लेकिन आपको जितना क्वेश्चन आ सकता है उतना हम अभी आपको बता देते हैं। टेट में आपको हुबहू क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए, आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर है ना। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री है, गांव घर का क्लब वाला ये नहीं है, अध्यक्ष साहब नहीं है कि आप उनका बात नहीं मानिएगा तो काम चल जाएगा। ये प्राइम मिनिस्टर, ये जो बोल देंगे वो होगा ही होगा। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर का जो हम लोग का संविधान में जो अनुच्छेद 74 के तहत क्या है, व्यवस्था किया गया है कि हम लोग का प्रधानमंत्री का संरचना 74 में, और मंत्री परिषद का भी 74 में ही आता है। लेकिन मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद क्या है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। कि मंत्री कितना टाइप का होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री। ठीक है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ये में वीडियो में नहीं आएगा। तो आज हम लोग सिर्फ प्रधानमंत्री से देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधानमंत्री होते हैं। तो समझिए, क्या आप एक बात कभी सोचे कि क्या प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है? तो आप क्या बोलिएगा, हाँ होता है। हम लोग जो एमपी चुन के भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वही तो प्रधानमंत्री है। लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव कभी नहीं होता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और वो कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। चुनाव तो एमपी का होता है। ठीक, तो आपका एकदम हुबहू क्वेश्चन क्या पूछेगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं? तो प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। कौन नियुक्त करता है प्रधानमंत्री को? तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री का क्या चुनाव होता है? मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ठीक है, राज्य में। तो केंद्र में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। यह बात हमेशा याद रखिएगा, यही 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा में क्या बोलता है, पीएम का नियुक्ति देखिए राष्ट्रपति करते हैं, नहीं, पीएम का नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत करते हैं, क्योंकि पीएम का चुनाव कभी नहीं होता है। ठीक, सब एमपी गए लोकसभा में, सब बैठे, वहाँ पे सब डिसीजन करते हैं कि हम लोग अपना नेता किसको बनाएंगे। तो सब लोग का डिसीजन होता है क्या, जैसे 2014 से ही क्या डिसीजन हुआ, सारे जो एमपी हैं सब पार्टी का, मतलब पार्टी जिसका बहुमत है, बीजेपी का बहुमत है तो बीजेपी, कांग्रेस का बहुमत है तो कांग्रेस, वो पार्टी वाले बोलेंगे कि नहीं, हम फलाना आदमी को प्रधानमंत्री के लिए रिकमेंड करते हैं। ठीक है, जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग प्रधानमंत्री के लिए चुनते हैं, तो फिर वो क्या बोलेंगे राष्ट्रपति को कि हम लोग इनको चुने हैं, आप इनको नियुक्त कर दीजिए। तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति। यह अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक, अनुच्छेद 75 के तहत, समझ में आया। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम के सलाह पर। ठीक है, देखिए, अब जब मंत्री परिषद है ना, तो वहाँ पे जब कैबिनेट है, कैबिनेट में जैसे रेल मंत्री, कोयला मंत्री है कि नहीं, अनुसूचित जनजाति मंत्री, ठीक है, सब मंत्री होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, तो अपने मन से हो जाते हैं? नहीं, वहाँ अपने मन से नहीं चलेगा। अब क्या होता है, प्रधानमंत्री डिसीजन करेंगे कि हम फलना को मंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। यदि उनको लगा कि नहीं, इसको हम मंत्री बनाएंगे, तो वो उनका नाम का सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति के पास कि इनको हम शिक्षा मंत्री बनाना चाहते हैं, और राष्ट्रपति कुछ नहीं, वो तुरंत नियुक्त कर देंगे। राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं, सारा फैसिलिटी है, लेकिन सारा जो पावर चलता है वो प्रधानमंत्री का ही चलता है। ठीक है, तो अन्य मंत्रियों का जो नियुक्ति होता है ना, पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सलाह पीएम प्रधानमंत्री का होना चाहिए। समझ में आ गया होगा। ठीक है, मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। देखिए, अब मंत्री परिषद, वहाँ मंत्रिमंडल का जो कैबिनेट मिनिस्टर आप बनिएगा, तो क्या कोई भी बन सकता है? हमको उठा के ले गया आज, या आपको उठा के ले गया, बोला कि आपको क्या मंत्री बना देंगे, तो क्या मंत्री बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन कितना महीना तक? 6 महीना तक। 6 महीना तक आप मंत्री बने रहिएगा, लेकिन 6 महीना से अधिक नहीं। अधिक यदि आप बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी क्षेत्र से उपचुनाव लड़कर लोकसभा आना है,
जिसके कारण आपका जो मंत्री का जो पद है वो आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो 6 महीना के अंदर किसी को भी हम लोग मंत्री बना सकते हैं, लेकिन कितना टाइम के लिए? 6 महीना के लिए। यदि उसको आगे भी मंत्री बना रहना है तो उसको उपचुनाव जीत के आना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका जो मंत्री का पद है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक, किसी को भी प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं, किसी को मंत्री भी बना सकते हैं। रोड से पकड़ लिया, फलना को मन हुआ कि मंत्री बना देते हैं, बना देगा, लेकिन उस आदमी को 6 महीना के अंदर चुन के आना होगा। समझ में आ गया? देखिए इसके बाद क्या है, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वो राष्ट्रपति के संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावासन करने की परामर्श देता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, मतलब प्रधानमंत्री ही सर्वे सर्वा है वहाँ पे। बाद बाकी जो देखिए ये एक क्लासरूम के तरह है जी। ठीक है, मंत्री परिषद सब स्टूडेंट बैठा हुआ है और आगे में टीचर बैठा हुआ है स्पेशल बोर्ड के बगल में। तो प्रधानमंत्री वही आदमी है कि स्पेशल वो बैठा रहे हैं और सब उनका स्टूडेंट है। वो जो बोलेंगे सबको सुनना पड़ेगा। वो यदि चाह लिए कि हमको किसी को मंत्री से हटा देना है तो राष्ट्रपति को बोलेंगे कि इसको मंत्री पद से हटा देना है तो वो तुरंत हटा सकते हैं, उनको पूरा पावर है। वो चाहेंगे कि हम मंत्री मंडल को विघटित कर देंगे, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। रिकमेंड करेंगे, राष्ट्रपति को बोलेंगे कि कर दीजिए, वो कर देंगे। ठीक, तो प्रधानमंत्री ही सर्वे सर्वा है और बहुत संवैधानिक, बहुत पावरफुल कुर्सी है प्रधानमंत्री का, इसको दिमाग में रखिएगा। तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है और वो संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसन करने की परामर्श देता है। संसद का जो सत्र होता है ना, मानसून सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र है ना, और शरद ऋतु में जो सत्र होता है जिनके गैपिंग 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो आहूत राष्ट्रपति को क्या करना था, परामर्श देते हैं नहीं कि आप सत्र बुलाइए, तो आहूत किए। ठीक, और सत्रावासन मतलब सत्र को खत्म कीजिए। ठीक, इनका जो सलाह देते हैं वो प्रधानमंत्री देते हैं। समझ में आ गया? सब अपने आप में एक क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, रट के जैसे भी हो, जान बचाना है ना तो आपको रटना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जो है ना, नीति आयोग, पहले इसका नाम था योजना आयोग, अब नीति आयोग हो गया। राष्ट्रीय विकास परिषद है ना का अध्यक्ष होते हैं। जल विकास परिषद उसका भी अध्यक्ष होते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपका ये पूछेगा कि नीति आयोग का प्रधान कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, पीएम परामर्श नियुक्ति का। ठीक है, देखिए जैसे हमारा देश में महान्यायवादी होते हैं, ठीक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यूपीएससी का अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त, इनका नियुक्ति करने के संबंध में जो परामर्श देते हैं वो राष्ट्रपति को कौन देते हैं, राष्ट्रपति को पीएम देते हैं। इन्हीं का सलाह पर इन सारे लोगों का नियुक्ति होता है। ठीक है, तो पीएम ही सर्वे सर्वा, ये समझ के रखिएगा। सबसे बड़ा काल यदि बोल देगा कि सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा, तो आदरणीय जवाहरलाल नेहरू, उनका सबसे बड़ा कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर रहा। वो जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री भी हैं। तो उनका जो कितना साल वो ये क्या प्रधानमंत्री बने रहे, तो 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन। ठीक, तो ये डेट आपको नहीं पूछेगा कि कितना दिन, लेकिन ये पूछेगा कि सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा, तो जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, सबसे कम कार्यकाल, ये सब अपने आप में क्वेश्चन है। सबसे कम कार्यकाल तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हो गया, सबसे कम हो गया। चौधरी चरण सिंह, श्री चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। ठीक है, ये समझ में रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। ठीक, ये हो गया लास्ट। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, मतलब हम लोग नहीं होता है कि बहुमत साबित करना पड़ता है, कभी लोकसभा में तो कभी विधानसभा में। तो जो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे वो विश्वास मत को प्राप्त करने में असफल रहे थे और उनका सरकार गिर गया था। समझ में आ गया कि नहीं? तो यही पूछेगा कि विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो 4 गो ऑप्शन रहेगा, तो आपको याद रखना है विश्वनाथ प्रताप सिंह। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कि मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, मंत्री कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, और वीडियो को आप खूब शेयर कीजिए, क्योंकि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। दोस्तों तो शेयर कीजिए, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के पीछे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।